जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो जो पटवारी परीक्षा में अभी जैसे मान के चलिए 22 और 23 मार्च को तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो 22 मार्च को हुआ है पटवारी का पेपर और ना ही 23 मार्च को हुआ है। क्लियर, 2 दिन पेपर हुआ नहीं है छुट्टी की वजह से। और दूसरी बात आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जैसा कि यहाँ पे तो हमने इसको हाइड कर दिया, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि मैथ में आए 30 मार्च के सभी प्रश्न। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये 23 मार्च को नहीं आए थे। वो क्या है ना कि थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, जो टाइपिस्ट था तो थोड़ी उसको डेट याद नहीं रही तो उसने 23 मार्च डाल दिया। लेकिन आज जो क्वेश्चन पढ़ाने का उद्देश्य बस इतना है कि जो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से पूछे जा रहे हैं, जो इस टाइप से पूछे जाए, तो आज हम उनको सॉल्व करेंगे। हो सकता है आपको आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन इस टाइप के मिल भी जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चनों की शिकायत बहुत आ रही, बहुत से स्टूडेंटों से पता भी चला है और इस टाइप के क्वेश्चन हमें आए भी थे। तो जो व्हाट्सएप पे भेजे गए थे क्वेश्चन, उस टाइप के हमने क्लास में तो कराए थे, जो 15 मार्च से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, वैसे अपन इसमें आज इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जुड़े रहिए। और क्लास जब ख़त्म हो जाए लास्ट में, ठीक है, तो कोशिश करना जो भी आपके पास बुक हो, जिस भी बुक से आप पढ़ते हो, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप उनको लगा लेना और जिनका भी एग्जाम है उनको सलाह दे देना, क्योंकि इस वाले टाइप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपका डाउट क्लियर कर ही दिया है, 22 मार्च और 23 मार्च को एग्ज़ाम हुआ नहीं है और 24 मार्च को होगा, तो हम उस दिन के आपको क्वेश्चन उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर, कितना 18% लाभ लेकर 649 में बेचा गया, हानि प्रतिशत क्या होगा यदि उस वस्तु को 418 में बेचा जाए। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना होता है, पहले तो हम आपका एक डाउट क्लियर कर दें कि जब भी बात होगी लाभ की, यानी बोला जाए कि 18% लाभ, तो आपको 100 से ऊपर ही लेना है, यानी 100 प्लस कर देना है। तो कितना लोगे आप, 118% के बराबर। और जब भी आपसे बोला जाए कि 18% की हानि, तब भी आप किससे कनेक्ट करोगे, 100 से। तो -18% करोगे, तो 100 में से 18 माइनस किया, कितना बचेगा, तो इसमें बचेगा आपका 82%। क्लियर। तो ये आपको छोटी सी बेसिक सी चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी बात हो 100 लाभ की तो 100 से प्लस लेना है और हानि की हो तो 100 से माइनस लेना है। अब हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इसी प्रकार से है। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि किसी वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा गया, 18% की। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस अभी पता तो है नहीं, तो हम कितनी ले लेंगे, कॉस्ट प्राइस ले ली हमने 100। इतना क्लियर। तो कॉस्ट प्राइस हमने ले ली 100। अब हमसे क्या बोला गया, तो हमसे बोला गया है किसी वस्तु को 18% लाभ लेकर, यानी कितना लाभ लेकर, 18% लाभ लेकर बेचा गया। तो यानी हमने जो सेल की है वस्तु को, वो कितने में की है, 649 रुपये में। या फिर ऐसा करें 18% लाभ हुआ, यानी हम क्या करेंगे, प्लस 18%। तो 18% लाभ हुआ, यानी वस्तु कितने की हो जाएगी, 118% के बराबर आपने उसे बेचा होगा। इसके बाद उन्होंने हमसे बोला कि जो वस्तु बेची गई है उसकी कीमत कितनी है, तो कीमत है 649 रुपये। क्लियर। यानी जो वस्तु है उसकी कीमत कितनी है, तो कीमत है 649 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम देखेंगे, और उन्होंने हमसे बोला कि हानि प्रतिशत क्या होगा यदि वस्तु को कितने में बेचा जाए, वस्तु को बेचा जाए 418 में। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर वस्तु को कितने में बेचा जाए, 418 में बेचा जाए, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हमें फिलहाल तो अभी पता नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू या 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 118 से एक कितने गुना ज़्यादा है ये देख लेंगे। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 118 से भाग देंगे 649 में। कितने से भाग जा रहा है, 8 और 1 9 और 1 10, तो 2 से तो भाग जा नहीं रहा,
ठीक है। तो सीधा सीधा ऐसे कौन सा नंबर है जिससे इसमें डायरेक्ट भाग जा रहा है? 3 से भी नहीं जा रहा, 3 तिरका 9, ठीक है, 3 से भी नहीं जा रहा, क्या 5 से? 5 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो देखें अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा 118 से भाग दे के देखना है। क्लियर? तो 118 से जब इसे भाग देंगे तो 649 में 118 से भाग दिया तो देखें 18 पंचे 90, यानी 5 गुना तो अपन कर सकते हैं। तो 5 गुना किया तो कितना हो जाएगा? 100 पंचे 500, यानी 5 अट्ठे 40, बचा 4, 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5, कितना आ गया? 590। अगर आप एक ज़्यादा ले लेते तो 549 प्लस हो जाता, सॉरी 649 प्लस हो जाता। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, 9 उतारा, 14 में से 9 गया, 5 बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे भाग जा नहीं रहा है, पूर्णतः डिवाइड करना है तो भागना, सॉरी पॉइंट लगाया यहाँ पर, 0 बढ़ा दिए। तो कितने बार लिया था अपन ने? 5 टाइम। तो इसे भी कितना कर दिया? 5 टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी जो हमारा आ गया कितने गुना है? तो ये है 5.5 गुना। इतना क्लियर? अब हमें देखना है 5.5 गुना तो है, तो ये भी किसी ना किसी नंबर का 5.5 गुना रहा होगा। इतना क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 481 में 5.5 से भाग दे देंगे। 481 में 5.5 से भाग देंगे तो एक के पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, 0 लग जाएगा। कितने से कैंसिल हो रहा? 5 से हो रहा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45, बचा 3, 5 छक्का 30, बचा 1, 5 दूनी 10, 11 से कैंसिल हो रहा है तो 11 से कैंसिल हो रहा है तो 11 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 11 8 88। क्लियर? 11 8 88, बचा कितना? ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, 5.5 गुना, मतलब इसका 5.5 गुना नहीं करना। 1 मिनट होना, सॉरी, हाँ ठीक है, रुकना 1 मिनट। तो ये कितना आ रहा है? 481 बटे 5.5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 55 से भाग दिया तो 11, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 नाम 45, बचा 3, 5 छक्का 30, बचा 1, 5 दूनी 10। फिर 11 से कैंसिल किया तो 11 8 88, कितना बचा यहाँ पर? 11 8 88, बचा 8, हो जाएगा कितना? 82। 82 हुआ तो 11 7 77, 11 से 77, बचा कितना? 5। 5 में भाग तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 11 पन्ना, 1 मिनट, 5 बचा, 5 में भाग जाएंगे तो 11 चौके 44, और ये स्थिति आगे भी चलती रहेगी। तो कितना बन जाएगा? 87.4। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पर 481 में जब आप 5.5 से भाग देंगे तो बन जाएगा 87.4। इसका जब फिर आप 5.5 गुना वापस करेंगे तो बन जाएगा 481। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमसे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे कितना होगा? 87.4% रहा होगा। इतना क्लियर? अब जो कि हमें हानि हुई है, तो हानि हुई है कितने की? तो देख लें आप, यहाँ पे वो बन रही है आपकी, लगभग में क्वेश्चन का आंसर आएगा, एग्जैक्ट आएगा नहीं। तो 100 में से 87.4 माइनस कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? सॉरी, यहाँ पर अपन ने एक गलती कर दी। तो देखो प्रोसेस यही है, आंसर में गलती ये कर दी कि 481 की जगह यहाँ पर 418 लेना था। यहाँ तक ठीक है। देखें यहाँ पर लिया अपन ने 418 रुपये, इसे रफ कर दो, 418 लिया तो हमें क्या करना है यहाँ पर 5.5, तो इससे अपन 5.5 से भाग देंगे तो पॉइंट हटाएंगे 0 लग जाएगा। तो 11, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, बचा 1, 5 तिया 15, बचा 3, 5 छक्का 30, 11 से कैंसिल किया, 11 7
77 बचा कितना 6, 11 छक्का 66, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 76 आ गया। इतना क्लियर? क्योंकि इसमें थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, यहाँ पर 481 नहीं 418 लिखना था, जो कि हमने 481 लिख दिया, लेकिन प्रोसेस तो वही है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना कम कर दिया अपन ने, सीधा सीधा 5.5 से भाग दिया, हमें कितना प्राप्त हुआ 76। 76 का ही कितने गुना है, 5.5 गुना है। तो हमें देखना है कि कोई वस्तु पहले हम 118 में बेच रहे थे तो हमें फायदा हो रहा था, लेकिन हमने कितने में बेची, 76% में, तो हमें क्या हो गई, हानि हो गई। कितने की हानि हुई, तो 100 में से 76 की बेची गई, यानी कितने की हानि हुई है, तो ये हानि हुई है कितने की, 24% की। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 24%। इतना क्लियर? देख लीजिए समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसका एक तरीका और था, ठीक है, एक तरीका ये था 110 18% के बराबर रखते, 100% की वैल्यू निकालते, और 100% की वैल्यू निकालने के बाद उनका अंतर देखते, अंतर जितने का आता उससे हम परसेंट निकाल के सॉल्व कर सकते थे। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक उत्पाद को 1836 में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु के क्रय मूल्य का आधा कितने प्रतिशत होगा? ठीक है, कितने रुपए के बराबर होगा? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखें, एक दुकानदार एक उत्पाद को, क्लियर, तो सबसे पहले तो ये बताओ 12.5% का फ्रैक्शन होता क्या है? तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है भाई साहब 1/8। इतना क्लियर? तो 12.5% का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/8। अब क्या हो रहा है, 12.5% का क्या कमाता है, लाभ कमाता है, यानी वस्तु को बेचता कितने में होगा? तो अगर आपको एक चीज याद हो तो ये होता है किराए मूल्य, और इस पर एक मतलब उसे लाभ हुआ, यानी उसने कितने की बेची वस्तु, तो वस्तु बेची उसने 9 यूनिट की। इतना क्लियर? तो हम 9 बराबर कितना रख देंगे, तो 9 बराबर रख देंगे 1836। यहाँ पर हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से भाग देंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी, एक मिनट, यहाँ पे वही बात है टाइपिंग का तो ठीक है, 9 दूनी 18, भागना 80 शून्य, 9 चौके 36, यानी एक की वैल्यू कितनी आई है, तो एक की वैल्यू आई है 204। यहाँ पर हमारा जो क्रय मूल्य रहा है, क्रय मूल्य कितना है, 8 है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 8, और सेल प्राइस 8 और 1 9 रहा है। क्लियर? तो जो हमारा सेल प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 9। यहाँ पर हमें क्या करना है, किराए मूल्य बताना है। किराए मूल्य कितना है, तो 8 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 204, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 204 इंटू 8 कर देंगे। जब इसका 8 में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32, बचा 3, भागना इसमें देंगे 8 शून्य शून्य उतारे 3, 8 दूनी 16। तो ये किराए मूल्य कितना आ गया हमारा, तो किराए मूल्य आ गया 1632। लेकिन उन्होंने पूछा है उस वस्तु के क्रय मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर होगा। तो हमारा जो क्रय मूल्य आया 1632, इसका आधा कितना होगा, तो इसका जब हम आधा करेंगे 1632 का, तो 1632 का आधा किया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, बचा 1, 2 छिंग 12, यानी कितना होगा 816 रुपये, और यही हमारा राइट आंसर है 816। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? पिछले क्वेश्चन का आंसर कितना था, तो पिछले क्वेश्चन का आंसर था 24%, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 816। ठीक है, तो देखें बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। ये बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गए पटवारी की वजह से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 3241 में बेचने पर उसी वस्तु के समान दर से 1342 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखें, इसकी 2 3 मेथड थी, लेकिन अपन ने क्या किया कि उसे कम से कम में सॉल्व कर दिया। क्लियर?
पहले एक काम करो, इसके पहले इस क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया है ये वाला तो इसी पैटर्न पर आधारित है, तो कोशिश करिए इस क्वेश्चन को करने की। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के जैसा। क्लियर? चलो देख लीजिए। देखें, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दुकानदार एक उत्पाद को 3600, पहले तो इसे हाइड कर दे वरना आप लोग सोचोगे, ठीक है। इसे आप 23 मार्च के पेपर का मत समझ लेना, ये नहीं आया था, ठीक है, हम पहले बता दे रहे हैं, वरना आप सोचोगे सर पता नहीं है क्यों डाल दी डेट, तो वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ है, बाकी नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। क्लियर? तो देखें 12.5%, एक मिनट, आवाज देखें अब आ रही होगी बेस्ट। देखें 12.5% का लाभ कमाता है। क्यों आवाज आ रही है? देखना, ठीक है। देखें 12.5% के लिए अपन क्या लिखते हैं, वही बात है 1/8, यानी जो हमारा 8 हुआ किराए मूल्य और 1 हमें क्या मिलेगा, लाभ, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु को बेचा जा रहा है, तो कितने में बेचा जा रहा है ये देख लो पहले। तो 8 तो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, 1 का लाभ मिल रहा, तो ये कितने में बेच रहे हैं हम, 9 में बेच रहे हैं, और 9 हमारा क्या है सेल प्राइस। फिर हम देखेंगे कि कितना होगा, तो 9 यूनिट या 9 बराबर, तो यूनिट को अब छोड़ो, 9 बराबर कितना दिया है, तो 9 बराबर दिया है हमें 3672, जो कि हमारा क्या है 3672 सेल प्राइस। इतना क्लियर? हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे, तो 9 से भाग देंगे 3672 में, तो 3672 में 9 से भाग दिया, तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, कितना बचा, तो भागना 0 और 9 8 72, यानी 1 की वैल्यू कितनी आई है, तो 1 की वैल्यू आई है 408। अब उन्होंने हमसे पूछा है क्या, कि क्रय मूल्य के आधे के बराबर है। इतना क्लियर? तो क्रय मूल्य के आधे के बराबर, क्रय मूल्य हमारा कितना है 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई है 408, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 8 यूनिट की जो वैल्यू निकालेंगे, तो 408 में 8 का गुणा कर देंगे, 8 अठैया 64, ठीक है, यहाँ पे बचा 6, 8 शून्य हम शून्य उतारे 6, 8 चौके 32, कितना आ गया 3264, और 3264 हमारा क्या आ गया, तो 3264 आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस या किराए मूल्य। उन्होंने पूछा है किराए मूल्य के आधे के बराबर, तो किराए मूल्य आया 3264, और 3264 का आधा कितना होगा, तो 3264 का आप आधा निकालेंगे तो 2 से भाग होगा, तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कितने रुपए हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 1632 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 1632 रुपये। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं अपन पिछले क्वेश्चन पे। पहले देख ले रहे इस टाइप का एक आध क्वेश्चन हो रहा है क्या। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है। अब देखें, अब जो अपन ने क्वेश्चन छोड़ा था उस पे आ जाओ। तो क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को 3241 में बेचने पर उसी वस्तु के समान दर से 1342 में बेचने पर 11% का लाभ या हानि से कितना अधिक होता है, 11% अधिक होता है। तो उन्होंने हमसे पूछा तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक बार पढ़ लीजिए, फिर तो इसे अपन आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखें जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है वो देखो, किसी वस्तु को 3241 में बेचने पर, तो हमें भाई साहब ये किराए मूल्य नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, माना ऊपर से लिख दे रहे क्योंकि इसमें थोड़ी लिखावट ज़्यादा होगी, तो माना
कॉस्ट प्राइस या किराए मूल्य कितना है, तो किराए मूल्य भाई साहब एक्स। कितना क्लियर। कितने में बेचने पर, 3241 में, यानी 3241 में बेचा, एक मिनट, 3241 में बेचा, किराए मूल्य से जितने में भी बेचा होगा, तो किराए मूल्य से, तो किराए मूल्य क्या हो जाएगा माइनस, यानी जब बेचा है तो किराए मूल्य कम रहा होगा, जब तो उसे क्या हुआ है, जब तो उसे लाभ हुआ होगा, ठीक है। या फिर जब 3241 में बेचा तो किराए मूल्य से कैसा रहा होगा, अधिक रहा होगा, जब तो उसे क्या हुई होगी, हानि हुई होगी। तो उन्होंने पूछा बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1342 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि से कितना अधिक होता है, 11% अधिक लाभ होता है। हाँ, मतलब 3241 में बेचा, यानी किराए मूल्य कम रहा होगा विक्रय मूल्य से। इतना क्लियर। इसके बाद हमसे क्या बोला गया, तो हमसे बोला गया 1342 में बेचने पर कितने, एक मिनट, 1342 में बेचने पर प्राप्त हानि से कितना लाभ प्राप्त होता है, 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है। यानी 111 बटे हम क्या करेंगे, तो 111 बटे किया 100। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हमें क्या करना है, जो 100 है ना बटे में, इस 100 जाएगा यहाँ पर गुणा में, तो 100 का जब यहाँ पर गुणा होगा तो ये कितना बन जाएगा, 32,000 या फिर 3,24,100 माइनस 100x। इतना क्लियर। इसके बाद 111 का गुणा होगा इस पूरे कोष्टक में, तो ये बन जाएगा 111 का जब गुणा करेंगे तो 1342, यहाँ कहीं साइड में कर लो पहले, तो ये कितना है, 1342 इंटू 111। क्लियर। तो जब 1342 में 111 का गुणा होगा, तो देखिए अगर आपको पता हो तो 11 वाला रूल यहाँ फॉलो तो नहीं हो रहा, लेकिन आपको पता है 111 दूनी कितना होता है, 222। इतना क्लियर। तो अपन ने लिया 2 उतारे 22, 111 चौके, तो 100 चौके 411 चौके 44, 444, और 444 में जब आप 22 जोड़ोगे तो 444 में 2 जोड़ा होगा 46, 46 10 56 10 66, यानी कितना होगा 466, बचा 46। 111 दिया 333, 333 में आप 46 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 6 और 3 9, 4 और 3 7, वही बन जाएगा 3। कितना होगा, 379। 379 का हम केवल लेंगे कितना, 9, बचा 37। 111 एकम 111 उतारे 37, 7 और 1 8, 3 और 1 4 और 1, कितना होगा 148। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1,48,962 माइनस 111 का x में होगा तो कितना बन जाएगा, 111x। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, तो ये हमने गुणा किया है इसका। देखिए आपके ही सामने किया जा रहा है। अब हमें क्या करना है, ये प्लस का है तो उस साइड हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है तो इस साइड हो जाएगा प्लस का। ये कितना आया, 3,24,100 आ गया, और इसका कितना आया 1,48,962। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 111x तो यहाँ पर कितना हो रहा, हानि और लाभ का हो रहा ना। एक मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। देखिए 1342 में बेचने प्राप्त हानि से 11% अधिक, यानी जो अपन बेच रहे हैं तो 1342 कम में बेच रहे किराए मूल्य से, तो यहाँ पर x को आगे लेना था, जो कि हमने इसे पीछे ले लिया। देखिए तो x माइनस 1342 इंटू 111x बटे 100, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े नए हैं और इसे जब डिज़ाइन किया गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बन गई।
यहाँ पे कितना 1,48,962, तो यहाँ पे हो जाएगा 111x माइनस 1,48,962। क्लियर। तो यहाँ पर एक प्लस का है तो कितना हो जाएगा माइनस का 111x, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 111x और माइनस का 100x पहले से है बराबर, ये माइनस का 1,48,962 है, ये प्लस का है तो माइनस का होगा कितना हो जाएगा 3,24,100। इतना क्लियर। ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस इन्हें जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 211x बराबर, जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे 1,48,962, तो 1,48,962 को हम ऐड करेंगे 1,48,962 इसमें जोड़ देंगे 3,24,100, 3,24,100। जब इनको जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा देखिए, तो ये बन जाएगा 2, 6, 9 और 1 10 बचा 1, 8 और 4 12 और 1 13 बचा 1, 4 और 2 6 और 1 7, 3 और 1 4, तो कितना बन जाएगा 4 लाख, वो भी काय का माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस के जोड़ रहे हैं, 4,73,062। इसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखना ये जो है माइनस और माइनस कट जाएंगे, क्लियर। और जब माइनस और माइनस कट जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा x बराबर 473,062 बटे 211। देखें इसके लिए शॉर्ट तरीका ही बताएंगे, लेकिन पहले आप इसे लॉन्ग में कर लें, ठीक है। लॉन्ग में कर लोगे तो बेहतर रहेगा क्योंकि लास्ट तक याद रहता है और शॉर्ट भी फिर समझ में आता है। अब देखें हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखो एकमात्र तरीका है, इसको क्या करें 1 2 और 2 4, 3 से विभाजित हो नहीं रहा, 2 से विभाजित हो नहीं रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो 11 से भी नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। देखें अब जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो कितने बार हो रहा, भाग कितने बार जा रहा, तो देखो भाग देंगे तो 211 का डायरेक्ट ही भाग देना पड़ेगा हमें, यहाँ पे दिख रहा, ठीक है दिख रहा है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हम भाग देंगे तो 211 का जब भाग देंगे 4,73,062 में जगह की प्रॉब्लम हो रही है। देखें जगह 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 कहीं पे नहीं ऐसा समझ में आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देख ले रहा है अपन, दिख भी रहा होगा आपको 211 तो 4,73,062 कितने बार जा रहा, दुगना करो तो ये बन जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया 5, उतारे 0। इतना क्लियर। अब कितने बार जा रहा भाग, फिर 2 बार जाएगा तो बन जाएगा 211 बचा 1, 10 में से 1 गया कितना बचा 9, 10 में से 1 गया 9 बचा, और यहाँ पर 11 में से 2 गया कितना बचा 9 बचा, यानी 99। उतारे कितने 6, और जब उतारेंगे 6 तो ये कितने बार होगा, यहाँ पे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, 4,73,062 आ रहा, क्लियर। तो देखें ये कितने बार करेंगे, इसे फिर 4 बार करेंगे तो बन जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और जब 996 में से 444 माइनस करेंगे 2, और 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 9 में से 8 गया 1 बचा, क्लियर। उतारे 2, तो यहाँ पर 996, तो यहाँ पर सॉरी 1 मिनट, 996 नहीं, यहाँ पर 962 आएगा, क्योंकि 6 नहीं उतारेंगे, यहाँ पर उतारेंगे 2, तो कितने बार हो रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया इसमें,
देखो तो 99 बच रहा था, उतारे 2, 99, क्वेश्चन तो सेम है। और यही आंसर आना है x का जो भी आएगा। तो अगर अपन इसे दुगना करें, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 42 आएगा, क्योंकि अगर दुगना करते हैं, ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में अगर 4 गुना कर भी रहे हैं तो भी नहीं आ रहा, 4 चौके 16, ऐसा कोई नहीं है, 3 गुना कर रहे हैं। तो देखो फिर आप डिजिटल या फिर डायरेक्टली करें ऑप्शन देख के, तो उसके हिसाब से जो राइट आंसर आएगा 2242 आएगा, क्योंकि जब 2 एकम 2 आएगा बीच वाला नंबर, तो यानी हमारा जो राइट आंसर आएगा ए वाला आएगा, ठीक है। और कोई इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमने यहाँ तक सॉल्व किया तो 224 तक हम पहुँच गए थे, केवल एक नंबर की प्रॉब्लम बन रही थी। तो एक नंबर की जो प्रॉब्लम बनेगी 2242, और जो कि यहाँ पर जगह भी नहीं है तो वहाँ पर हो नहीं पा रहा सॉल्यूशन, तो आप x की वैल्यू निकाल लेना। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से करें ऐसे। एक क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है और इसमें x की वैल्यू करनी है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन ऐसे आप कर सकते हैं, तो इसलिए अपन इससे आगे बढ़ते हैं। ये वाला आप कर लेना। इसका जो राइट आंसर आएगा, तो राइट आंसर इसका आएगा 2532। क्लियर। इसे आप सॉल्व कर लेना, सेम इसी पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। बस कैलकुलेशन रहेगी और सेम क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखें। रमेश ने एक बक्सा खरीदा, ठीक है, और रमेश ने उस बक्से को क्या किया, 10% लाभ पर किसे बेच दिया, सुरेश को। और सुरेश ने इसे 20% लाभ पर किसे बेच दिया, गणेश को। यदि सुरेश ने 44 रुपये का लाभ अर्जित किया तो रमेश के लिए इस बक्से का क्रय मूल्य कितना है। यानी 44 रुपये क्या कर लिया उसने, लाभ कमा लिया। क्लियर। तो देख लीजिए इसे, पढ़ें एक बार, फिर अपन इसे सॉल्व करते हैं। तो देखें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रमेश ने, तो रमेश पे आ जाओ भाई साहब। रमेश ने कितने रुपए का लाभ कमाया, कितना परसेंट कमाया, तो रमेश ने कमाया 10% का लाभ। फिर उसने सुरेश को बेचा, और सुरेश ने क्या किया, सुरेश ने इस पर बेचा जब, और सुरेश ने बेचा तो कितने परसेंट का लाभ कमा लिया, 20% का। लेकिन सुरेश ने जो 20% का लाभ कमाया उसमें हमसे स्पेशली बोल दिया गया कि सुरेश ने कितने कमाए, उसमें 44 रुपये कमाए। सुरेश ने जो कमाए हैं 44 रुपये कमाए, जिस भी उस पर्सन को उसने बेचा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया कि सुरेश को लाभ कितना मिला है, 20%। ये बात तो क्लियर है। लेकिन 20% की जो सुरेश ने लाभ कमाया, क्लियर, तो सुरेश को लाभ कितना हुआ है, 20% का हुआ। ये बात तो 100% क्लियर है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 20% बराबर होता कितना है, 1/5। क्लियर। तो 20% बराबर 1/5 होता है, यानी किराया मूल्य 5 था, प्रॉफिट कितना था, 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे सुरेश ने कितने का लाभ कमाया, 20%, यानी 1 का लाभ। तो 1 बराबर कितना है, 44, यानी कितने गुना है, 44 गुना। तो 5 यूनिट बराबर कितना होगा, तो 5 यूनिट बराबर भी आप 44 करोगे तो 5 के 20 बचा 2, 5 के 20 और 2 22। यानी हमें यहाँ से पता चल गया जो उस वस्तु का क्रय मूल्य था, किसे पड़ा था, तो सुरेश को जो पड़ा था, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 220। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अब लेकिन ये सुरेश का क्रय मूल्य है, लेकिन रमेश ने बेचा था, तो रमेश ने कितने परसेंट के लाभ पर बेचा था सुरेश को, 10% की। तो ये तो आ गया सुरेश के लिए क्रय मूल्य, यहाँ तक कोई दिक्कत, सुरेश के लिए एक क्रय मूल्य आ गया। लेकिन रमेश तो अभी भी रह गए भाई साहब। और रमेश ने कितना लाभ कमाया, तो रमेश ने कमाया 10%, यानी 1/10,
इतना क्लियर। तो रमेश के लिए जो वैल्यू थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या थी रमेश के लिए, यानी रमेश ने जब 10% का लाभ कमाया तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, रमेश को 10 और 1 11, यानी उन्हें जब लाभ कमाया तो 11 का कमाया, 10 की थी वस्तु, एक एक्स्ट्रा है बेची, यानी 10% का लाभ कमाया, तो कितने की बेची होगी रमेश ने सुरेश को, 11 यूनिट की। इतना क्लियर। तो 11 यूनिट बराबर अपन कितना रख देंगे, तो 11 यूनिट बराबर रख देंगे 220। और किराए मूल्य कितना था, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 10 यूनिट की वैल्यू है 200, जो कि हमारा राइट आंसर आएगा कितना, 200। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 200। इस सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी बेचने खरीदने की बात थी और लाभ वाली बात थी, और दोस्तों में भी खरीदी बेची चल रही थी। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे और आएंगे तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, और ये आपसे बनना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा इसमें कोई टफ था नहीं। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल दो मोबाइल विक्रेताओं द्वारा 45% के कुल लाभ पर बेचा गया। यदि पहले विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पर बेचा हो तो दूसरे विक्रेता ने कितने प्रतिशत लाभ पर प्राप्त किया। तो देखें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि पहले विक्रेता, यानी इसका जो अपन कॉस्ट प्राइस लेंगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, हमने ले लिया इसका कॉस्ट प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस ले लिया भाई साहब हमने इसका 100, या किराया मूल्य कितना हो गया, किराया मूल्य 100 हो गया। अब क्या होगा कि पहले विक्रेता ने इसे कितने % के लाभ पर बेचा, तो फर्स्ट विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पर बेचा। तो पहले विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पर बेचा, यानी कितने पर बेचा होगा, उसने बेचा है 125 में। इतना क्लियर। जो उसने सेल किया है पहले विक्रेता ने, वो कितने में किया, 125 में। अब क्या बोला गया कि यदि दोनों ने कुल कितना लाभ कमाया, तो दोनों ने 45% का लाभ कमाया। तो इसका जो 45% होगा वो कितना होगा, 45, यानी कितने में बेचा होगा इन्होंने, तो इन्होंने जो बेचा है वो 145 में बेचा है। क्लियर। और दोनों को जो लाभ हुआ है वो कितने का होगा, 45%, यानी 45 का। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जो लाभ हुआ है, कुल प्रॉफिट हुआ है दोनों को मिला के कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ है 45 का। अब उन्होंने पूछा कि दूसरे विक्रेता ने से कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया। जब एक ने कर ही लिया है 25%, टोटल प्रॉफिट हो रहा है 45, यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 का, यानी ये विक्रेता दूसरे विक्रेता को कितना मिला होगा, कितने का बेचा उसने, 120 का बेचा होगा। क्लियर। तो तब तो दोनों को लाभ हुआ है, यानी 20 का जो अंतर आ रहा है, तो ये विक्रेता किस विक्रेता को लाभ हुआ होगा, दूसरे विक्रेता को, यानी उसने कितने का बेचा होगा, 120 का। यहाँ पर जो प्रॉफिट आ रहा है, यानी कितने का आया होगा उसे प्रॉफिट, उसे जो प्रॉफिट मिला होगा 20% का। इतना क्लियर। इसका जो राइट आंसर था वो कितना था, 20%। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर जो परसेंट निकलेगा तो 20% पर ना निकलेगा, क्योंकि सेकंड विक्रेता ने क्या किया है, यहाँ पर रुकना जरा, उसे 20 का लाभ तो हुआ है, यानी 20 का लाभ हुआ, तो जो पहले विक्रेता ने उसे सेल किया, यानी पहले विक्रेता ने बेच दिया उसे 125 में। क्लियर। तो उसे लाभ तो हुआ है 20 का, तो आप क्या करेंगे, इसे रोक दो थोड़ा। देखिए, फिर अंतर कितने का आ रहा, 20 का, और उसे 20 का लाभ चाहिए ही है, यानी पहले ने तो उसे सेल कर दिया 125 में, पहले विक्रेता ने इसे 25% के लाभ पर बेचा। अब लेकिन जो
आया क्वेश्चन, यानी पहले विक्रेता ने खरीदा मतलब बेचा तो उसने 25% का लाभ कमा लिया। जब दूसरे विक्रेता ने उसे बेचा तो टोटल लाभ कितना चाहिए था 45%, जिसमें से इसने 20% ले लिया, सॉरी 25% पहले विक्रेता ने ले लिया, तो दूसरे विक्रेता को कितना मिला होगा, तो दूसरे विक्रेता को 20 का लाभ मिला, यानी 125 का हम निकालेंगे 20 कितना होता है इंटू कर देंगे 100, तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, पंचौके 20 और चर चौके कितना आएगा 16, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 16%। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 16%। देख लीजिए क्वेश्चन को, समझ में आया, कहीं तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए और हमें नहीं लगता कि होगी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन सेम पिछले पैटर्न के आधार पे है जो हमने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा सेम, क्लियर? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, इस क्वेश्चन को भी आप ही कर लेना, क्योंकि देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो इनको अपन साथ में कर रहे हैं। पहले इसके पहले इस क्वेश्चन को देख लो। एक वाटर कूलर कुछ मूल्य पर खरीदता 20% का लाभ पर बी को बेचा जाता है। ये भी बिल्कुल आसानी से अपन देख रहे हैं थोड़ी देर से। 15% लाभ पर 1725 में बेचा जाता है। यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो देखें, इस क्वेश्चन को देख लें, फिर अपन देखते हैं पीछे वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है। यहाँ तक दिक्कत? जब कॉस्ट प्राइस 100 है तो उन्होंने बोला कि इसे 15% के लाभ पर बेचा जाता, तो 15% का लाभ कितना होगा? तो हम आपको पहले बता चुके, जब भी बात होगी 15% की लाभ की या हानि की, तो लाभ की बात होगी तो कितने के बराबर रखेंगे 115 के बराबर। फिर उन्होंने बोला कि यदि इसे 15% की हानि पर बेचा जाता, यानी -15% करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 75%। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद जो बेचा गया है, सेल किया गया है 115 पर, तो कितने में बेचा गया है? ये जो बेचा गया है ये बेचा गया 1725 में। इतना क्लियर? यहाँ तक दिक्कत? अब क्या आप डायरेक्ट समझ पा रहे हैं कितने गुना है? तो देखें, ये कितने गुना है? तो ये 10-11 गुना तो है, 11 गुना से भी ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो जब आपको समझ में पूछना है तो आप सीधा कर सकते हो 1725/115। क्लियर? जितना गुना ए होगा उतना ही गुना आपको उसको कर देना है। तो कितने गुना होगा? तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, बचा 2, हो जाएगा 22, पंचों के 20, बचा 2, पचम 25। इतना क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे कि 23 से डायरेक्ट करना पड़ेगा, तो 23 एकम 23, कितना बचा यहाँ पर? यहाँ पर बचा 11, और 23 एकम 23 और 11, 115, तो 23 पंचे कितना हो जाएगा 115, यानी ये कितने गुना है 15 गुना। तो इसे भी आप कितने गुना कर देना? इसे भी आप 15 गुना कर देंगे। तो देखें यहाँ पे जब ये 15 गुना हो रहा है तो इसे भी कितने गुना करना है? 15 गुना ही तो करना है। तो 15 5 75, बचा कितना 7, 15 7 105, 105 और 7 112। एक मिनट रुकना।
15 5 75 और 15 7 105 और 7 112। क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें? रखना एक मिनट। तो उन्होंने पूछा विक्रय मूल्य कितना होगा। तो उन्होंने बोला 15% की हानि पर बेचा जाता है। तो जब इसे 15% के लाभ पर बेचा गया, एक मिनट रुकना, कॉस्ट प्राइस हमने 100 लिया, 15 गुना ऐसे किया, 1 मिनट, यहाँ पर 75% की जगह कितना लेना है? 85%। ठीक है, 85% लेंगे तो 15 5 75 बचा कितना? 15 5 75 बचा 7, 15 8 120 और 7 127। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1275। क्लियर? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1275। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में जितने भी हो आप उन्हें सॉल्व कर लेना, लगा लेना। ठीक है, इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। और आज तो पेपर था नहीं, वैसे कल भी नहीं था, आज भी नहीं था। आज 22 मार्च 23 मार्च को भी नहीं हुआ, और अब पेपर कल होगा। तो कल का एनालिसिस हम आपको मैथ्स के जितने भी आए क्वेश्चन तो दे देंगे, लेकिन आप इनको बिल्कुल मत समझना टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसा 23 मार्च हो गया है। ठीक है, तो हमने उसे क्वेश्चन दिए तो उसने नहीं सोचा टाइपिस्ट ने कि एक क्वेश्चन उसे थोड़ी ना पता होता कि पेपर हुआ कि नहीं। उसने तो ये सोचा, और हमारी भी गलती कि हम उसे नहीं बोल पाए कि ये पेपर के क्वेश्चन नहीं है आज जो है, ये हमने आपको स्पेशली हमने उसे लिख के सेंड किए, उसने टाइप कर दी। ठीक है, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।